प्रिय दोस्त, नमस्कार। आज मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेके आया हूँ जो परमेश्वर के बारे में है, जो मुझसे और तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे हाथ में एक चित्र वाली किताब है, बाकी ध्यान से देखो और कैसेट के ध्यान से सुनो। जब एक आवाज आगी तो तुम अपनो किताब को पन्ना पलट दियो। अब हम शुरू करें। चित्र नंबर 1। सबसे पहले जो दुनिया में सिर्फ परमेश्वर ही रहे, वो बहुत अच्छो है और जो दुनिया में वो राज करते है। परमेश्वर पूरे संसार के बनाई और वाके संग संग अंधेरे में चमकन के तई वो उजियारे के बनाई। वो जो बादल के ऊपर और समुन्द्र के नीचे पानी के अलग करी, वो दिन में सूरज और रात में जोनी चमकन के लिए बनाई। चित्र नंबर 2। परमेश्वर को वचन, जो बाइबल है, परमेश्वर को वचन जो हमें हमेशा जिंदो रहन के बारे में और परमेश्वर के बारे में बताता है। हम परमेश्वर से बड़ा दूर ही गए रहे, लेकिन जो किताब में परमेश्वर हमें बताता है कि हम कैसे बाके झोने फिर जा सकते हैं। जो कहानी सच्ची बाइबल की है। चित्र नंबर 3। जो दुनिया, परमेश्वर जो दुनिया की सब चीज बनाई और कहीं बड़ा अच्छो है। वो खेत, पहाड़, समुन्दर, नदियाँ बनाई और सब जीवित प्राणी के भी बनाई। पानी में मच्छी, बादल में चिड़ैया और सब जानवरन के बनाई। जो कुछ परमेश्वर बनाई बाकी देख के वो बड़ा खुश भो, क्योंकि वे सब बड़ा अच्छे रहे। चित्र नंबर 4। आदम और हब्बा। सबसे पहले परमेश्वर आदमी के बनाई जो को नाव आदम रहे, और पहली नारी के बनाई जो को नाव हब्बा रहे, और वह दोनों जनी के बगिया में रख दई ताकि वे दोनों सब चीजन में अपनो हक रखें। वे दोनों जनी परमेश्वर के अच्छे दिलवर रहे। परमेश्वर एक खास पेड़ के छोड़ के सब फल खानता कह दई रहे। कुछ दिन के बाद जो पेड़ के फल के खानता मना कर दई रहे, वे दोनों वह फल के खाए डारी। जो फल खान के बाद दोनों के मिलनो जुलनो जो रहे वो खत्म ही गो, और जह करतूत के मारे आदम और हब्बा के बगिया से निकरन की सजा मिल गई। वे दोनों जनी परमेश्वर की ज्योति से अलग ही गए, और जो संसार के रोग, दुख और मृत्यु के झोने चले गए। होने से सब जनी के खान पीन ताए बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ता है, और सब कहता है रोग और मौत को जो स्वाद है झेलने पड़ता है। चित्र नंबर 5। कैन और हाबिल। आदम और हब्बा के दुई बालक रहे। एक को नाव कैन रहे और दूसरे को नाव हाबिल रहे। कैन अपने भैया हाबिल से जलत रहे और बाके मार डारी। कैन के अपनी करनी की सजा मिल गई। हीन तक की वह जो सजा रहे वह कैन के अय्या दौगन के झेलने पड़ो। हम जितने लोग और बंजरे हैं, हम सब के सब आदम और हब्बा के घराने के हैं, और जह के मारे हम सब जनी पापी कहलाए जाते हैं, और हमारे जो पाप हैं वे पाप हम कह परमेश्वर से दूर रखात हैं। तही के मारे हम सब जनी सजा भुगत हैं। चित्र नंबर 6। नूह को जहाज। तमाम साल होने के बाद ऐसे वो आदम और हब्बा के तमाम कुर्मट टब्बर हो गए। वे लोग परमेश्वर के खिलाफ में बुरे बुरे पाप करने लागे। लोग पाप में, बुराई में और तमाम दुनियादारी की बात में इतने फंस गए कि परमेश्वर उनके पानी से बाहर में नाश करने के लिए सोच ली। हुआ पर एक लोग रहे, बाको नाव रहे नूह, जो परमेश्वर से बहुत डरते रहे और बाकी पूजा करते रहे। परमेश्वर बा से कही कि तू एक बड़ी सी नैया बनाए ले ताकि तू और तेरो परिवार बच जाए। नूह परमेश्वर की बात के मान ली और वो नैया के बनाने लागो। नूह परमेश्वर के बारे में लोगन के बताने लागो, कहने लागो अपने लिए नैया बनाए लियो। लोग नूह की बात में विश्वास ना करी
कि वे नूह की बात माने और पानी के बहाड़ में से बच जावे। और लोग तो बाकी मजाक बनाने लागे और वासे कहने लागे कि तू का ही गो तेरो, तू सटियाए तो ना गो है। चित्र नंबर 7, पानी को बहाड़। जैसे परमेश्वर नूह से कही कि तू जानवर उनवर चिड़ैया और नैया के भीतर रख लिए, नूह और बाकी बैयर और बाकी तीने लौड़ा बहू बाकी भीतर घुस गए। फिर परमेश्वर फाटक लगाए दई, फिर बड़ा जोर से मेघ बरसो, पूरे घर के भीतर पानी उनी सब भर गो। फिर लोगन के बचान के लिए बड़ा देर हुई गई और कोई समय ना रहो। नूह और बाको पूरा परिवार बच गो। जो नैया के बाहर रहे वे सब डूब के मर गए। नूह जाके मारे बच गो कि वो परमेश्वर के बात के मानते रहे और बाकी ऊपर विश्वास करते रहे। चित्र नंबर 8, अब्राहम, सारा और इसहाक। कई साल खत्म ही गए रहें। नूह के घर के जनजाति बन गए रहें। अब्राहम एक अच्छो आदमी रहे, जो वह परमेश्वर के बात के मानी और वह वासे प्रेम करी। तही के मारे परमेश्वर वाके प्रतिज्ञा दई ताकि वाके घर के लोग अच्छे लोग होवें। अब्राहम और बाकी बैयर सारा के पास एक औलाद ना रहे, तब भी वे दोनों जनी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा रहे वाके ऊपर विश्वास रखी। वे दोनों जनी बुढ़ा बुढ़िया ही गए, तब उनके एक लौंडा पैदा भाव और वे दोनों जनी वाको नाव इसहाक रख दई। अब्राहम और याकूब यीशु मसीह के कुर्मा टब्बर हैं, जहे के मारे वह पापन से बचानता और है। चित्र नंबर 9, मूसा और परमेश्वर को नियम। अब्राहम के कुर्मा टब्बर महान लोग में गिने जाते रहे। फिर वे इसराइली कहने लागे। वह में से बाको एक कुर्मा रहे जो को नाम रहे मूसा। वे लोग परमेश्वर के विश्वास और बाकी बात के मानते रहे। एक दिन का भो परमेश्वर मूसा के बड़ा ऊपर पहाड़ में बुलाए के ले गो कि वो लोगन के सिखान के तई बातें बतावे। जो बात परमेश्वर मूसा के पहाड़ में बताई रहे, उनके मूसा पत्थर की तख्ती में लिख के नीचे ले आओ ताकि सब जनी बाकी बात माने। चित्र नंबर 10 आज्ञाएं। हीन पर कुछ बातें हैं जो कि परमेश्वर सब लोगन ताहे मूसा के बताई। जे सब बात हम कह एक सच्चो परमेश्वर की बातन के माननो और वासे प्रेम करनो सिखात हैं। पहली बात है, हमें कोई जानवर या मूर्ति की पूजा न करनो चाहिए। हम कह केवल सच्चो परमेश्वर की भक्ति करनो चाहिए और सब कह हर सप्ताह में एक दिन अलग परमेश्वर की भक्ति करनो चाहिए। जे बात सबसे खुशी की बात होत है जब अय्या दउआ और बाल का सब मिलकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं और अगुवारी बात बाल का अपने अय्या दउआ की बात मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। जहे के मारे परमेश्वर की बात हमें जो सिखाता है, हमें कोई भी कत्ल ना करना चाहिए और हमें कोई दूसरे की घरवारी के साथ व्यभिचार ना करना चाहिए और जाके बाद दूसरे लोगन की चोरी ना करना चाहिए और ना चोरी करनो चाहमें। यही परमेश्वर की कुछ बातें हैं और यही परमेश्वर की आज्ञा वाकई पवित्र चरित्र में असर डालते हैं और जहे के मारे वाकी बातें पूरी करनता हैं। परमेश्वर की बातें हम कह दे दई हैं। चित्र नंबर 11, पाप के तई बलि। जब एक लोग परमेश्वर के नियम के तोड़ के पाप करी तो बाका एक बलि के तय भेड़ के बच्चा के चढ़ाने रहे। भेड़ को बच्चा पापी के जगह में मर गो। भेड़ को बच्चा परमेश्वर के लौड़ा को चिन्ह है जो यीशु मसीह रहे। यीशु मसीह संसार के सब लोगन के लिए बलिदान ही गो। वो परमेश्वर को मेमना रहे जो संसार के पापन के धोए देते। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, अपने मन के फिरा लियो और पश्चाताप करो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप का क्षमा कर देगा। चित्र नंबर 12, एक उद्धार करने बारे को वायदा। आप जाने कि कैसे यीशु मसीह पैदा हो। तमाम साल पहले
परमेश्वर एक उद्धार देन बारे के बारे में वायदा करी रहे। एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से एक लौड़िया के झोने आओ, जो को नाम मरियम रहे। वो कुंवारी रहे और बाकी दिखनौरी यूसुफ नाव के एक लोग के संग हिगी रहे। स्वर्गदूत वो लौड़िया के झोने आए के कही, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आगो और तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र के जनेगी और तू बाको नाव यीशु रखिए। फिर स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में दिखाई दई और बासे कही, यूसुफ, मरियम के तू अपनी बैयर बनान से मत डरिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती भई है। वो लौड़ा के नाव यीशु होगो, जो को मतलब होगो उद्धार या मोक्ष देन वारो। वो अपने लोगन के उनके पाप से बचागो। यीशु परमेश्वर की बात मान के मरियम से ब्याह कर लई और तब तक वो मरियम के संग ना सोई जब तक कि यीशु मसीह पैदा ना ही गो। चित्र नंबर 13, यीशु का जन्म। यूसुफ और मरियम को बैतलम के गांव से होकर जाने रहे, क्योंकि गांव लोगन से भरो रहे, इसीलिए उनके रहन ताई जगह ना मिली और उन दोनों का एक सार में रहने पड़ो, जहां पर मरियम अपने लौड़ा यीशु के जन्म दे रहे। उस रात के एक स्वर्गदूत उन बर्दियन के पास आओ, जहां पर वे अपने भेड़न की देखभाल कर रहे और उस बैतलम में यीशु के जन्म के बारे में बताई। तब बादल में कई स्वर्गदूत प्रकट भये और वे लोग परमेश्वर की गीत गा रहे और वे बर्दिया अपने उद्धारकर्ता यीशु के देखन के गए। चित्र नंबर 14, यीशु एक गुरु के समान है। जब यीशु 12 साल को रहे तो इस्राएल के पढ़नवान से और अग्गू चलनवान से परमेश्वर के बारे में बात करी और एक प्रश्न पूछी और सुनाई। वहाँ के लोग परमेश्वर की बड़ी ज्ञान के बारे में डराए गए और घबराए गए। यीशु जब 30 साल को ही गौ रहे तो लोगन के बीच में अपनी सेवा कै शुरू करी और परमेश्वर के बारे में बताई। कुछ लोग उनकी बात में विश्वास ना करी और बाके मना करी। दूसरे लोग विश्वास ना करके बाको विरोध करी। परमेश्वर चाहत रहे कि हम विश्वास करें और यीशु का आदर करें। चित्र नंबर 15, प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु जो अनोखे आश्चर्य कर्म करी, उन्हें बड़े सामर्थ और अपने जिम्मेदार के पूरो करी। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे प्रेम से तरस खाए के बर्तिमाई नाम के भिखारी के छुई, बाकी आँखें अच्छी कर दई। का आप पाप के कारण अंधे ही गए हो? प्रभु यीशु मसीह आपकी आँखन के खोल सकते हैं। एक और समय रहे जो यायर नाम कर्मचारी के घर आश्चर्य कर्म करी। वाकी लौंडिया मर गई रहे और वह लौंडिया के मरे भय में से जिंदो कर दई। बाकी अय्या दउआ कितने खुश भय होंगे। का आप भी मरे भय हो? यीशु मसीह आपके जीवन दान देना चाहता है। का आप खुश हो? प्रभु यीशु मसीह के चेला संकट के सागर में नैया में सवार रहे। यीशु मसीह पानी में चलकर उनके झौने गए। वह आंधी के डांट दई और वह किनारे आए गए। का आप जीवन की आंधी से डरात हो? प्रभु यीशु डर के शांत करके आपके शांति दे सकते हैं। प्रभु यीशु ऐसी तमाम आश्चर्य कर्म काम करी ताकि हम सब जो पहचान जाएं कि वह ही परमेश्वर को लौंडा है। चित्र नंबर 16, प्रभु यीशु ने दुख उठाई। प्रभु यीशु ने बहुत से चमत्कार के कार्य करी और बाकी चमत्कार के देखकर लोग बाके पीछे चल दें। फिर भी प्रभु यीशु उनसे कही कि तुम सब पापी हो। तो जो लोग खराब रहें उनसे घृणा करन लगे और उन लोगों के सरदार चिढ़त रहें। वे कभी ना मानी कि यीशु ही परमेश्वर को लौड़ा है और वे बाके पकड़वाई, बाके विरुद्ध झूठ बोली और मारी और बाके सिर में कांटों को मुकुट बनाकर पहनाई, बाकी मजाक बनाई। फिर भी यीशु नाराज ना भव
क्योंकि वो जानत रहे कि ऐसो होगो। बाके दुख उठान के पच्चू परमेश्वर की योजना रहे। चित्र नंबर 17, यीशु के क्रूस में चढ़ाई। थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए दें और वो तब तक बाके क्रूस में लटकाए रखाई जब तक कि वो मर ना गो। और बाके संग दुई और डाकुन के लटकाए दें, एक के जौ पर और दूसरे के बो पार, बाके मारन के तई। वो समय में हुआ पर ऐसे ही सजा देते रहे। प्रभु यीशु मसीह तो कोई बुरो काम ना करी रहे, परंतु वो पूरे संसार के पाप और बुराई को दाम चुकान के तई बलिदान ही गो। हम सब जनी पाप करे हैं और हमें अपने पाप के खातिर एक दिन मरने जरूर है। जो सजा हमें मिलने रहे वो प्रभु यीशु मसीह के मिली। अगर हम मान लें कि हम पापी हैं और अब हम पाप करना छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगो। प्रभु यीशु मसीह के अपनो खास उद्धार देन बारो मान लियो तो तुम्हें उद्धार मिलेगो। चित्र नंबर 18, यीशु फिर से जी उठो। प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन सोची कि हम बाके खत्म कर दे हैं, पर ऐसो ना भो। यीशु के मरण के बाद बाको संग को एक जनी बाके दफनाए दई और बाकी कब्र में एक पत्थर रख दई। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन यीशु फिर मरे भय में से जिंदे ही गो। सवेरे सवेरे कुछ बहिरे यीशु के कब्र में आई और देखे कि कब्र में पत्थर लुढ़को भाव है और यीशु हुआर पर ना है। 2 स्वर्गदूत उनके कुछ बतान के तई हुआ पर ठाड़े रहे और बोले, यीशु हिया पर ना है, वो जिंदो ही गो है। जब यीशु मुर्दा में से जी उठो है, वो एक अचंभो करके दिखाई है कि वह जिंदो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आजो जिंदो है और हमेशा के तई रहोगो। वो शैतान और मौत से बढ़ के तगड़ो और सामर्थी है। चित्र नंबर 19, थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु जब जिंदे भय रहे, वाके बाद कई दिलवर वाके देख ही रहे और वह उनसे बातचीत करी और उनके साथ साथ खानों खाई। थोमा जो रहे अपने दिलवरन में से एक रहे, वह विश्वास ना करता रहे कि यीशु जिंदे ही गए होंगे और वह उनसे कई, जब तक मैं वाके हाथ के भिनका के ना देख लियो मैं तो भैया विश्वास है ना करूँगो। जे सब बातन के बाद यीशु मसीह बंद घर में घुस गओ और थोमा के दिखाई दई। थोमा को सब शक दूर ही गओ और वह प्रभु यीशु के पाँव में गिर गओ। यीशु मसीह थोमा से कही, तू तो मौके देख के विश्वास करो है, धन्य है वे जो मौके बगैर देख के विश्वास करते हैं। चित्र नंबर 20, स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु जिंदे होने के बाद 40 दिन तक लोगन के दिखाई देते रहे और वे सब जो गवाही दें कि वह जिंदो है। जाके बाद यीशु मसीह अपने पिता के पास जान के लिए तैयार रहें ताकि वो जो काम करन और है वह सब काम अब पूरो ही गौर है। प्रभु यीशु अपने चेलन से कहीं कि तुम जो सुसमाचार सब जगह लोगन का बताइयो, जैसे कि तुम सब मौके देखे रहो। प्रभु यीशु संसार का छोड़कर अब स्वर्ग में चले गए हैं। फिर 2 स्वर्गदूत उनके पास आए और उनसे कहीं, प्रभु यीशु स्वर्ग को चले गए हैं, जह तरह अब फिर से संसार में आएंगे। चित्र नंबर 21, खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पर काहे मरे? प्रभु यीशु हम जैसे पापियों को पाप के दंड से बचान ताई क्रूस पर मरे। प्रभु यीशु पवित्र रहें, तभी हमारे तुम्हारे पाप के खातिर वो मरे। जो पाप हमें परमेश्वर से अलग करता रहे और हमें बाको क्रूस याद दिलाता है, और प्रभु यीशु परमेश्वर को पवित्र लौड़ा रहे जो हमारे तुम्हारे लिए मरो। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते हैं और अपने पापों के छोड़ देते हैं, तब सब पाप माफ कर देते हैं और हम परमेश्वर के हमेशा घर के लोग बन जाते हैं। चित्र नंबर 22, 2 मार्ग। प्रभु यीशु हमें बताई कि जीवन में 2 मार्ग हैं और बाकी 2 अंतिम परिणाम हैं, और जो लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ना मानते हैं तो वो चौड़े रास्ता में चलते हैं जो मौत नरक की सजा की ओर ले जाता है, और मनुष्य को
जो स्वाभाविक रूप वो हमारो जन्म से ही स्वभाव पापी है। और यहाँ पर जो क्षमा और शांति हमारे जीवन के दो रास्ता हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। चाहे जान के ले पाप की इच्छा से हमें दूर रहना चाहिए और अच्छे रूप से और पूरे भरोसा से प्रभु यीशु में रहना चाहिए, क्योंकि यीशु कहता है मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई लोग मुझसे होकर प्रवेश करता है तो बाको उद्धार मिल जाता है। जो अच्छे रास्ता में चलता है तो बाको जीवन में कोई पाप ना होता है, क्योंकि उनके पाप के लिए यीशु अपनो लहू क्रूस पर बाहिर है और वो हमारे पापन के अपने लहू से धो दे रहे। यदि तुम यीशु के पीछे आना चाहते हो तो तुम ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरो यीशु मेरे पापन के लिए क्रूस पर मरो और मुझे क्षमा कर दे और मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और अपने परिवार को लोग बना ले। मैं यीशु तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मौत के बाद तेरे स्वर्ग लोक में तेरे संग रहना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यदि तुम ईमानदारी से ऐसे विश्वास करोगे तो तुम प्रार्थना करो, तुम स्वर्ग लोक में पहुँचोगे जो हमेशा के लिए अच्छा रास्ता है और वो हमारे मन की इच्छाओं को जानता है। चित्र नंबर 23। परमेश्वर के बालक। यीशु मसीह सब गोत्र जाति और सब भाषा बोलन वाले लोगन के बुलाए रहो है। जो बाकी ऊपर विश्वास करी हैं उनके वो अपनो लौड़ा लौड़िया बनाए लेते हैं। वे लोग अब पतरे मार्ग में चल रहे हैं जो स्वर्ग घई जाते हैं। परमेश्वर के बालक सब एक परिवार के हैं, प्रभु यीशु मसीह में एक संग रहते हैं। चित्र नंबर 24। 9 जन्म। एक धर्म को गुरुजी जो को नाम निकोदेमुस रहे, एक बार रात में वो यीशु के झोने आओ कि वो और परमेश्वर के बारे में जाने। यीशु कही जो लोग परमेश्वर को विश्वासी होना चाहते हैं और स्वर्ग में जानो चाहते हैं तो बाके अपनो नया हृदय बनानो है। वो एक नए जन्म के जैसो है। हम अपने आप के तो ना बदल सकते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें नव जीवन देते है। हम अपने उद्धार के तई यीशु पर विश्वास करते हैं। चित्र नंबर 25। पवित्र आत्मा आता है। जब यीशु स्वर्ग में उठाए जाते रहे तो वह अपने चेलन के ऊपर पवित्र आत्मा भेजन को वादा करी। 10 दिन के बाद चेला लोग सब इकट्ठे रहे। एकदम से उनके ऊपर पवित्र आत्मा आओ और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु उन्हें दई रहे, वे सब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हैं, अन्य भाषा में बोलन लगे। पवित्र आत्मा उन सब विश्वासियों में वास करत रहे और उनके परमेश्वर को प्रेम और बाकी आज्ञा मानता है उन्हें सामर्थ्य देत रहो। चित्र नंबर 26। ज्योति में चलनो। वो लोग की तरफ देखो, वो अंधियारे में चल रहा है। वो बाइबल के ना पढ़ता है और परमेश्वर की बातन के ना मानता है। वह जहो ना जानता है कि वह कौन है और वह कहाँ पर जाए रहो है। वह तो पछतावेगो और गिरेगो और बाकी सूरत के डर के देखो। अब जो लोग के देखो जाके पास बाइबल से परमेश्वर की सच्चाई और प्रकाश है और जो सब जानता है कि वो कौन है और काहे के जो दुनिया में आओ है। जाके पास प्रभु यीशु मसीह की क्षमा और शांति है और जाकी सूरत मैं परमेश्वर के विश्वास के देखो। यीशु उनसे कही मैं संसार की ज्योति हूँ। अगर जो मनुष्य मेरे पछू चलाए तो मैं कहूँ ना अंधियारे में चलूँगो। आप कौन के तरह हैं? यीशु मसीह के पास आवे और आप जहे लोग के समान भरोसा और शांति पात जाएंगे। चित्र नंबर 27। एक अच्छो लोग। यीशु मसीह में एक विश्वासी एक अच्छो लोग है और वो परमेश्वर के वचन के मानते है। वो धन्यवाद देते कि परमेश्वर बाके पाप क्षमा कर दी है
पवित्र आत्मा एक विश्वासी के बुरे काम पाप न करन की शक्ति देते है, जैसे व्यभिचार है, लड़ाई झगड़ा है, चोरी करन के तई बेईमानी वगैरह वगैरह, और कोई भी मूर्ति या देवी देवता की पूजा ना करते है। यीशु उनके अच्छे काम करन तई सहायता करते है, जो परमेश्वर के खुश करते है। चित्र नंबर 28, मसीही परिवार। जो परिवार के देखो लोग अपने बैयर से कितो प्यार करते हैं और सामान उठान तई बाकी मदद करते हैं। बाकी बैयर बाके घई खूब अच्छे से मुस्कात है। उनके बालक अपने अब्बा अय्या को कहनो मानते हैं। वे एक दूसरे को काम में हाथ बटाते हैं और वे अपने बालकन के परमेश्वर से प्यार करनो और बाकी वचन मानन के सिखाते हैं। पूरा परिवार के प्रार्थना खूब करने हैं और परमेश्वर की सेवा के करने हैं। चित्र नंबर 29, अपने दुश्मन से प्यार करो। यीशु अपने विश्वासन के और एक दूसरे लोग जाति यहाँ तक कि बैरी लोगन से प्यार करने के सिखाई है। वे लोग लड़ाई करन छोड़ दई हैं क्योंकि वे यीशु से प्यार करते हैं। जब एक लोग डाकू से मारो और लूटो गौ रहे तो दूसरे जाति को लोग बाकी देखभाल करी है। वो बासे पैसा न मांगी तो वो घायल लोग के देखभाल करी क्योंकि बाके बड़ो सहारे की जरूरत रहे। यीशु कहते कि हमों के ऐसे ही भलाई करने की जरूरत है। चित्र नंबर 30, यीशु ही सामर्थवान है। वे सब लोग मूर्ति और अपनी तावीज के जलात रहे और जे सब लोग मसीह बनन से पहले इन्हीं में विश्वास करते रहे। सब मसीह विश्वासियों को हर तरह की चीजों से इनकार करना चाहिए जे सब भूत और पलित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह भूत और पलितों, मूर्तियों और भरारिन की ताकत से ज्यादा ताकतवर है। वो पहलवान है। अब आपन के भूतन से डरान की जरूरत न है। हम सब के परमेश्वर से ही मदद और सहायता मांगन की जरूरत है। चित्र नंबर 31, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। जो लोग कह देखो जो भूतन से भरो पड़ो है, जाके रस्सी और सांकर से नाय बांध सकते हैं। काहे कह जाके भीतर भूत और पलित घुसे पड़े हैं। यीशु वह लोग से भूत पलित के बाहर निकारन ताए बात करी और वे सब ऐसी करी। प्रभु यीशु के जाने भूत पलित की ताकत से अधिक ताकतवर है। भूत और पलित बाकी बात का जरूर मानते हैं। का आप भूत पलित से दुखी हैं तो तुम दूसरे विश्वासियों से प्रार्थना करावो। अगर हम सब यीशु पर भरोसा रखेंगे तो वह आपन के भीतर निवास करेगो। बाकी सामर्थ आपन की रक्षा करेगी और भूत पलित हमको नुकसान न पहुंचा सकता है। चित्र नंबर 32, परीक्षा। जो विश्वासी यीशु के पीछे चलना चाहता है तो शैतान बाके पच्चू चलन से रोकता है कि हम परमेश्वर के भूल जाएं और हमेशा धन दौलत और खान पान की चीजन के पीमें और अन्य खराब चीजन के बारे में सोचत रहें। प्रभु यीशु कहता है, जो पाप आपके परीक्षा में डालता है तो तुम बामें शामिल मत होवो। जब हम अपने दिलबर के बनाते हैं तो हमारो दिलबर ऐसा होना चाहिए कि वो प्रभु यीशु के माने। चित्र नंबर 33, यदि हम पाप करते हैं। यीशु एक जवान आदमी की कहानी बताता है और वो घर छोड़ दई और काफी दूर चलो जाता है और बहुत सारी बुराई और गलत काम कर देता है और वो व्यभिचार करता है और बाको अब्बा जो पैसा देता है वो बेकार खर्च कर देता है। वो बहुत बड़ो पाप करता है। अंत में वो भूखो और गरीब होकर अपने पाप को पछताव करता है और माफी मांगने के लिए वो फिर से लौट आता है क्योंकि बाको अब्बा बा से बहुत प्यार करता है और बाको लौड़ा वापस लौट आता है तो वो अपने लौड़ा के मान लेता है। जो कहानी हमें ऐसे सिखाता है कि अगर हम पाप करते हैं तो हम सचमुच दुख पाते हैं और पछताव करके हमें वापस लौट आना चाहिए। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसो पाप की बात है जो तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने से रोकता है?
जैसे वो जवान लौड़ा अपने अब्बा के पास वापस लौट आओ, तुमको भी अपने प्रभु यीशु के पास लौट आना चाहिए और उससे क्षमा मांगना चाहिए। चित्र नंबर 34, बीमारी। परमेश्वर के लोग क्या कर सकते हैं अगर वे बीमार पड़े हैं? लोग परमेश्वर से प्रार्थना और विश्वास कर सकते हैं, जो सही है वाकई परमेश्वर करेगो। परमेश्वर बीमार लोगन के चंगो कर सकते है। बीमार जन की चंगाई करन के तई प्रभु सहायता करना चाहते है। परमेश्वर हमसे प्यार करते है। अपने बालकन के कुछ होए तो वाकई ठीक करते है। परमेश्वर विश्वासन के शैतान से रक्षा करते है, इसलिए हमें बुराई से ना डरने है। संकट या मुश्किल के समय में यीशु हमें शांति देते है। चित्र नंबर 35, मौत। कोई ना कोई दिन हम सब मर जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? जब एक विश्वासी मरता है तो वह को आत्मा परमेश्वर के झोने पहुंच जाता है। जो लोग मर जाते हैं वह के घरवारे और मसीह दिलवर जानते हैं, वे सब लोग उनके स्वर्ग में देखेंगे। और दूसरे दिलवर के विश्वासी ना हैं, वे सब बहुत पछताएंगे, काहे के जाके मारे कि वे लोग वाके दोबारा कहू ना देख पाएंगे। वह लोग परमेश्वर के पास जीवन की प्रतिज्ञा के बिना सजा पानताएं चले जागे। जब आप लोग मर जागे तो तुम कहाँ जागे? चित्र नंबर 36, मसीह को शरीर। यहाँ पर हम शरीर के अलग अलग अंग के देखते हैं। हमारे शरीर के सब अंगन को अपनो अपनो अलग काम है। आँखी देखन तई, कान सुनन तई, मुँह बोलन और खान के तई है। शरीर के सब अंग एक संग काम करते हैं और कोई अंग बीमार पड़ जाता है या वह चोट लग जाता है तो पूरे शरीर के पिरात है और वो महसूस करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि सब विश्वासी शरीर के एक अंग है, जो से कलीसिया कहते हैं। यीशु वो शरीर को मूड है। सब विश्वासी को परमेश्वर के तई काम करने हैं, जैसे प्रचार करने, गीत गानो, सिखानो, खेती बाड़ी करनो और खानो पकानो। पूरे शरीर के पक्को बनान तई प्रभु यीशु मसीह की सहायता करन तई काम करने हैं। सब विश्वासन के आपस में प्यार और काम एक संग करना चाहिए, ना मसीह की शरीर के तिरागो। चित्र नंबर 37, आराधना के लिए मिलना। अब हम सब विश्वासियों का परमेश्वर की आराधना करन ताएं एक साथ इकट्ठे होना चाहिए। हमें बाइबल से गीत गाना चाहिए और प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हमें परमेश्वर की सेवा के लिए दान भी देना चाहिए। प्रभु हमका यीशु की मौत याद करन की आज्ञा देता है। हीन पर हम सब देखते हैं कि विश्वासी लोग रोटी और प्याला का बांटते हैं। रोटी वाकी शरीर का याद दिवात है और प्याला वाके खून का याद दिवात है, जो हम सबके पापन से बचाता है दो गौर है। चित्र नंबर 38, यीशु दोबारा वापस आगो। बाकी वादे के अनुसार कोई भी दिन यीशु अचानक स्वर्ग में से वापस आगो। वो सब सच्चे विश्वासिन के लेन तई आगो। यीशु परमेश्वर के सब लोगन के जियाए देगो। जो मर गए रहे उनके कब्र खाली हुई जाएंगे। परमेश्वर के लोग जो अभी जिंदे हैं उनके अपने संग ले जागो। हम सब यीशु के संग बादर में मिलेंगे और बाकी संग हम हमेशा तक रहेंगे। अविश्वासिन के उनके न्याय होन के तई हिये छोड़ देगो। हमें पता ना कि प्रभु कब दोबारा वापस आगो, लेकिन हमें बाको इंतजार करते रहने हैं। यदि वो आज आएगा तो तुम प्रभु से मिलन तई तैयार हो। चित्र नंबर 39, फल लानो। जैसे हम जानते हैं कि एक पेड़ फल लाता है, वह के तरह विश्वासी का भी आत्मा को फल पैदा करना चाहिए। यीशु कही, मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डाली हो। अगर तुम मेरे में बने रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे। परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है और अपनो काम करवाता है, ताकि हम सब प्रेम, आनंद, शांति, तसल्ली, करुणा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और हमारे भीतर जीवन में संयम का पैदा कर देता है। अगर कोई पेड़ की डालियां फल ना दें तो वह काट कर जला देता है। यीशु के दिलवर बननताएं स्वर्गीय पिता के आदर दें और ज्यादा से ज्यादा हम फल लामें।
चित्र नंबर 40 गवाह बनानो। यीशु मसीह सभी विश्वासी लोगन के आन दई कि दूसरे लोगन के पास जाओ और उनके परमेश्वर को सुसमाचार सुनावो ताकि वे पाप की मृत्यु से और नरक से बचाए जाएं। वहाँ पर विश्वासी दूसरन के समझाते हैं कैसे यीशु दूसरन के बचान के लिए मरो, क्योंकि जो बात अचम्भो बनाई, क्योंकि प्रभु की पवित्र आत्मा तुम्हारो मदद करेगी और तुम्हारो जीवन और तुम्हारो होठ प्रभु यीशु की गवाही देगी।